बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में चटगांव में 30,000 से भी ज़्यादा हिंदुओं ने इकट्ठा होकर, एकजुट होकर इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। दरअसल वहाँ पर जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद, वहाँ जो जमायती हैं उनका दबदबा रहा, जो कट्टरपंथी है उनका दबदबा बढ़ गया है और वो हिंदुओं पर लगातार अटैक कर रहे हैं। 2000 से भी ज़्यादा हिंदुओं पर हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें गैंगरेप, मर्डर जैसी वारदातें, लूटपाट होती हैं, जिसके खिलाफ हिंदू आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए इसकी निंदा की। लेकिन इन सब के बीच भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भी ये कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार से 140 करोड़ भारतीय चिंतित हैं। लेकिन बांग्लादेश को झटका भारत से लगने वाला है। दरअसल भारत की वजह से बांग्लादेश के घरों में रोशनी है, बिजली है। जी हाँ, अडानी पावर लिमिटेड बिजली सप्लाई बांग्लादेश को करता है। लेकिन बांग्लादेश की हालत ये है कि वो अंदरूनी लड़ाई में इस कदर उलझ गया है, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इस कदर उलझी है कि उसके पास पैसे नहीं, डॉलर नहीं हैं बिजली बिल चुकाने के। अडानी पावर लिमिटेड का बिजली बिल का बकाया 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो गया है। अब ऐसे में अडानी पावर लिमिटेड ने चेतावनी दे दी है और अल्टीमेटम दे दिया है कि बिजली बिल चुकाओ वरना बिजली काट देंगे, सप्लाई रोक देंगे। और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में गहरा बिजली संकट हो सकता है और ये बिजली सप्लाई ऑलरेडी आधी कर दी गई है अडानी पावर लिमिटेड की तरफ से। हम आपको बताते हैं इसकी पूरी डिटेल। दरअसल बांग्लादेश पर अडानी पावर का $850 मिलियन, करीब 7200 करोड़ रुपए बकाया है और इस रकम को मांगने के लिए अडानी पावर ने कई बार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ऐसे में अडानी ने बिजली सप्लाई काटने की बात कही है और बांग्लादेश में डॉलर की कमी की इस समस्या को मुख्य कारण बताया जा रहा है। बांग्लादेश के पावर ग्रिड के डेटा के मुताबिक अडानी पावर ने गुरुवार रात से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कटौती की है और इस कटौती से बांग्लादेश में एक रात में 1600 मेगावाट से ज़्यादा की पावर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। 1496 मेगावाट का बांग्लादेशी प्लांट अब 700 मेगावाट पर काम कर रहा है। 31 अक्टूबर से बिजली आपूर्ति में कटौती करनी शुरू की अडानी पावर ने। पावर ग्रिड बांग्लादेश की वेबसाइट पर जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक अडानी का गोड्डा स्थित, झारखंड के गोड्डा स्थित प्लांट से सप्लाई होता है और सप्लाई 1496 मेगावाट की स्थापित क्षमता के मुकाबले केवल 724 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है। बिजली बकाये को लेकर लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा था अडानी पावर की ओर से, लेकिन उधर से कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि दावा ये है बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कि पुराने बिल हमने चुका दिए हैं, लेकिन जुलाई से अडानी के चार्जेस हर हफ्ते $22 मिलियन से ज़्यादा हो गए, जबकि पीडीबी लगभग $18 मिलियन का भुगतान कर रहा है, जिसके चलते बकाया राशि बढ़ती जा रही है। अप्रैल 2023 से बांग्लादेश को बिजली बेच रही अडानी पावर लिमिटेड ने 10 अप्रैल 2023 से अपने पावर प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट शुरू किया था और 2017 से पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत 25 सालों तक गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने के लिए डील की थी। तो सोचिए, जुलाई महीने से बिजली आपूर्ति बाधित है, बकाया है और अब बांग्लादेश को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि आप अपना बिल चुकाइए वरना हम बिजली पूरी तरह से काट देंगे। और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में बिजली संकट गहरा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।